Pakistan, Azerbaycan Peraí, wow. ये आप देख सकते हैं अजरबैजान एंड पाकिस्तान। उर्दू आती है? थोड़ी सी थोड़ी सी। मुझे अपना कल्चर है, अपने लोग हैं। चलते हैं अज़रबैजान के मशहूर सदरक बाज़ार, जहां हमारी मुलाकात होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी से। यहाँ पर कारोबार किस तरह किया जाता है, अगर आप अज़रबैजान आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये सब इस व्लॉग में मौजूद है। मेरे साथ रहें। यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, बिल्कुल कारखानों मार्केट की तरह है और काफ़ी तादाद में यहाँ मुकामी और जो सयाह है वो भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़, नेचर जो है ना वो तकरीबन एक जैसा है। ये सब लोग गाड़ी के इंतज़ार में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ चलती है। तो हमारे ग्रुप भी यहाँ पर है, कुछ अपने गाड़ियों में गए हैं यानी टैक्सी वगैरह करके, और कुछ हम यहाँ पर हैं। पाकिस्तानी शहरी नईमुद्दीन ने अज़रबैजान के एक खातून से शादी की है। इस हवाले से इनकी ज़ुबानी जानते हैं। ये एक हमारी बहन है, अज़रबैजानी बहन है हमारी, और बल्कि हमारी भाभी है। हमारे एक भाई ने इनके साथ शादी की है और भाई थोड़ा सा इनको दिखाए भी। ये हमारे भाई है और इसने शादी की है, इसने इसका दिल जीता है और यहाँ पर इसके दिल पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो हमें खुशी हो रही है कि इन्होंने यहाँ पर चूँकि सच्चे दिल के साथ अगर आप एक इंसान से मोहब्बत करते हैं तो वो लांग चलते हैं। तो आप पूरा ये पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखाए, इनका दुकान भी दिखाए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर अज़रबैजान पाकिस्तान वैसे भी मुस्लिम कंट्री है और दोनों बरादर मुल्क है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी झंडे के साथ अज़रबैजान में, बाकू में यहाँ पर बिजनेस भी किया जा रहा है। आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? आपको उर्दू आती है? थोड़ी सी मुझे। हाँ, तो आप खुश है? मतलब मुझे बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, हाँ, आप जब पाकिस्तानी देखते हैं तो आपको हाँ, कैसा लगता है? नहीं मुझे बहुत पसंद है। मैं कराची में रहनी थी 2.5 साल, अच्छा, मुझे बहुत पसंद हो गया। ठीक हाँ, ठीक। हमारा बच्चा हराम नहीं दिखा। ये सब इस्लामी मुल्क है, इसकी भी मुझे बहुत पसंद है। और रोजाना 5 दफा अज़ान भी सुनते, इसकी भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, बच्चों को कुरान करीम इसके लिए हम जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2.5 साल हम रहने थे, इसकी बात हम नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते क्यों नाइम यहाँ पर थी, इसके लिए सही। हम अकेली थी यहाँ कराची में, इसके लिए। हाँ जी। कब से मतलब आप लोग इधर है? मतलब हमारे भाई को अपने कब्जा किया हुआ है। ये खुद चाहिए, हम मजबूर नहीं करते। आप नहीं छोड़ रही, मोहब्बत की वजह से वो अपने इसको जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन अभी अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आपके फैमिली को, खानदान को, आपके बच्चे को। और मेरी दुआ है कि आपका ये रिश्ता कायम दायम रहे और पाकिस्तान और अज़रबैजान का ये रिश्ता भी कायम दायम रहे, भाईचारे का, दोस्ती का, और हर लिहाज से हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और अज़रबैजान का भी नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये हमारे तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से इस भाई को पहनाया जा रहा है। कम्युनिटी लीडर कुरम से इनका ताल्लुक है। इनकी यहाँ कम्युनिटी में खिदमत है। हमारे रहीम बेग साहब चतराल से स्पेशली इनके लिए वो लाए थे कि इनको यहाँ पे इनकी अफजाई करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ के बारे में, पाकिस्तान की जो मसनूआत है उसके बारे में कैसा फीलिंग है, कब से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं चेयरमैन साहब का और आपके मीडिया ग्रुप का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अज़रबैजान में। तो यहाँ पे हम तकरीबन 92 से आ चुके हैं।
यहाँ पे हम पहले लेदर का कारोबार करते थे, अभी फर का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे ये टावल, बेड शीट और दूसरे यानी चावल, जो क्या है जीन्स हैं, और दूसरे काफ़ी या फ्रूट आते हैं, पोटैटो यानी आलू आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौजूद है। तो ये है कि हमें मेहनत से काम लेना चाहिए, कि हम मेहनत करें। तो ये वाकई काफ़ी बहुत बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट नहीं। 10 मिलियन का एक मुल्क है और इनके साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना भी है, बरदराना भी हैं। तो यही चांस है कि हम जो ताल्लुकात हैं इनके साथ, या वाकई यानी सियासी ताल्लुकात इनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि बिजनेस को बढ़ाएं, इक़्तिसादी ताल्लुकात और बढ़ाएं, और आप ही के थ्रू हम अब हमारे जो कुछ मसाइल हों उनको उजागर करें और उनका हल निकालें। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम मिलजुल के और मुनज़्ज़म हो के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सब लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी, ज़बान से, हाथों से, कि वो आपको समझा सके। बहुत कम लोगों को यहाँ मार्केट में, बाहर तो ठीक है, लेकिन मार्केट में बहुत कम लोगों को अंग्रेज़ी जो है ना वो आती है। तो जब हम इनके साथ तारुफ करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो फिर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह वो हमें समझा सके और अपना नुक्ते नज़र से हमें आगाह कर सके। क्या कहेंगे, चतराली पकोल आपने पहना हुआ है? जी, चित्राली पाकोल मैंने पहना है। मेरे पास गिलगिती पाकोल भी है और वजीरी भी है। तो अपना कल्चर है, अपने लोग हैं, और मुझे तो इसके ऊपर बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं चित्राली या गिलगित की या वजीरी या मकसूद की या बिटानी की किसी की भी पकोल पहनती हूँ। सवाते भी ऑफ कोर्स, सारी मुझे आई लव पकोल। मैं तो जब भी आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करती हूँ तो मैं हमेशा अपने साथ एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखती हूँ कि जिसको देख के लोग उमड़ आते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं, बात करना पसंद करते हैं। तो ये हमारी पहचान है। हाँ, इस एरिया का नाम क्या है? ये सदरक कहलाता है। सदर कहलाता है? सदरक। अच्छा, सदरक बाज़ार, ठीक। और ये तो सेम हमारे जो पेशावर में कारखानों मार्केट है ना, जी जी उस जैसा है जी। पाकिस्तानी फ्लैग, ये नईमुद्दीन के शॉप है, पाकिस्तानी फ्लैग आप देख सकते हैं। गारमेंट्स का काम करते हैं, इनकी वाइफ भी इनके साथ है। जो पहले हमने इनका इंटरव्यू किया, आपने देखा व्लॉग में। ये गारमेंट्स वगैरह जो भी है बेहतरीन। तारुफ करवाए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नईमुद्दीन। और कब से यहाँ पर आप? 98 में हमने सबसे पहले पाकिस्तानियों में यहाँ पर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लॉन्च की थी बिजनेस कंपनी 98 में। तो लेदर जैकेट्स वगैरह का, और दूसरा अब हमारा माशाल्लाह टेक्सटाइल का, गारमेंट्स का काम है। और पाकिस्तान से, टर्की से, चाइना से हमारा माशाल्लाह माल आता है, वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना यकजा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर जहन के, हर तबका है, फ़िक्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो है ना वो लोग अनपढ़ लोग आ रहे हैं। हाँ, मसाइल क्या है? मसाइल यही है कि यहाँ पर लोग पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, अपने लोगों को। अच्छा, कि हम आपको यूरोप भेज देंगे, आपका वीज़ा लगा देंगे, आपके यहाँ के TRC करा देंगे, आपको यहाँ पर यानी बिज़नेस करा देंगे, और यहाँ पर बहुत बड़ा बिज़नेस है, हर महीने आप 2-2, 3-3 कंटेनर बेचेंगे। ये सब नए लोग आए हुए हैं, जिसको किसी को 4 साल हुए हैं, किसी को 5 साल हुए हैं, जो हमारे सामने के वो लोग ऐसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वो दस्तों के राहमान होते हैं, मार पिटाई होती है, पुलिस तक जाते हैं, पुलिस मारती है, उनको डिपोर्ट करती है यहाँ पर। तो पाकिस्तान का इमेज एक वक्त में जो है ना बहुत अच्छा था यहाँ पर। 2020 में जब जंग हुई थी तो इमरान खान ने थोड़ी सी
یعنی کہ زبانی سمجھ لیں جس طریقے سے سپورٹ دی تھی تو وہ اس کی قدر کر رہے تھے. ابھی قدر مگر ابھی بھی یہ ہماری انہوں نے کر رہے ہیں. وہ قدر جو ہے ختم کر دیا پاکستانی, سب کے اوپر پانی پھیر دیا ہے, سب کے اوپر پانی پھیر دیا اس وقت, کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں پر یا تو میں نے ابھی بھی دامن لوگوں کے کو ساتھ- دیکھا کہ وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان زندہ باد. نہیں, وہ جب جنگ کے دوران جو ہے نا پرائم منسٹر عمران خان تھے تو انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے, کچھ سپورٹ دی تھی, تو اس کی بیس پہ جو انہوں نے کہا نہیں پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو دل و جان سے جانتے ہیں, ہمارے گرداش ہیں. تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی تھی پاکستانیوں کو. اس کے بعد پھر جب فری ہینڈ دیا پاکستانی تو وہ پاکستانی اپنے آپے سے باہر ہو گئے. باہر ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی اب تو اپنے ہوم گراؤنڈ ہے, جو دل چاہے کر لو جیسے پاکستان میں. تو یہاں پر قانون کی سختی ہے, ہر چیز کی انہوں نے نگاہ کی اور گرفت کیا, تو وہ گرفتار کر رہے ہیں, ڈپورٹ کر رہے ہیں. اب کیونکہ ہماری فیملیز یہاں پر ہو چکی ہے, ہماری رشتہ داری سب سارے آذربائیجان ہیں, میرے سالے سالیاں میرے ساڑو سب یہ ہیں آذربائیجان ہیں. اور الحمدللہ سب سے پہلے جو پاکستانی ہوں میں نے الحمدللہ یہاں پر شادی کی, میری بیٹیاں ماشاءاللہ جوان ہے, وہ میڈیکل وغیرہ میں اور وہ انجینئرنگ اس میں کر رہی ہیں دوسری کنٹریز میں. تو وہ بعض لوگ ہمارے جاننے والے وہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, تو وہ ہمیں ذرا فیل ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی پابندی ہو, اس پہ جو ہے نا ذرا غور و خوض کیا جائے اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا توجہ دے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے شام والے یہ اس وقت نہیں رہتا. اچھا ادھر ٹھیک, سے رائٹ پہ آ جائیں. رائٹ پہ, ٹھیک. اب جو ہے نا یہ بازار ہمارے پاکستان کا جھنڈا, جی پاکستان کا جھنڈا ہمارے پاس بھی ملے گا. اچھا یہ دیکھیں, یہ تو پاکستانی جھنڈا زندہ آباد. السلام علیکم. السلام علیکم, وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ پاکستانی جھنڈا, ترکی آذربائیجان پاکستان, یہ تینوں بردر. انڈیکیٹ کریں گے آپ. اچھا صحیح وہاں پر صحیح, باقاعدہ ٹیلی کاسٹ کرائیں گے. اچھا صحیح صحیح صحیح. یہ آپ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں سارے جھنڈے لگے. بس یہ 5 بجے بند ہو جاتا ہے. ہاں یہ سب جو ہے نا تو ابھی صبح کی اٹھنے والی قوم ہے, 5 اچھا. بجے اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں. اچھا 5 بجے, 7 بجے اندھیرے میں. اچھا ادھر ہوتا ہے. 10-11 بجے پورا بزنس ختم ہو جاتا ہے. اچھا 11-12 بجے تک جب ہمارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا, جب میں فون کرتا تو ہوں یہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں ختم پہ ہوتا ہے. 12-1 بجے تک جو ہے نا اپنی کلوزنگ ہو جاتی ہے کام کی. کیسے, رات کے؟ یعنی کہ نہیں دوپہر میں مثلا بزنس ہو جاتا ہے, گا کے مال والے. اچھا اچھا, یعنی صبح سویرے یہ لوگ نکل آتے ہیں. یہ لوگ ہیں, یہ ان کی آپ صحت تندرستی دیکھیں, صحیح ہے نا. صحیح, ان کے آپ رونق ہے چہرے کے اوپر دیکھیں, صحیح ہے نا. رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے دیے ہیں, روحانیت ہے چہرے کے اوپر, بالکل صحیح. چارمنگ ہے, رونق.